Lesson 2. Heinrich's domino theory of accident causation. आज से तकरीबन 100 साल पहले the first scientific theory of accident causation was proposed by H.W. Heinrich in 1930. After analyzing 75,000 industrial accidents, his key conclusions were: every accident has a cause. Accidents are not random. Accidents don't just happen. They are caused by identifiable factors. आज से 100 साल पहले भी 88% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट से होता था, 10% एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन से होता था और सिर्फ 2% को हम एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। डोमिनो थ्योरी को एनिमेशन के माध्यम में समझते हैं। इस थ्योरी में 5 डोमिनो यानी श्रृंखला में लगी हुई 5 टाइल होती है। इनमें जो अंतिम टाइल होती है वो है इंजुरी या चोट। ये इंजुरी के ठीक पहले की टाइल एक्सीडेंट के कारण होती है और एक्सीडेंट होता है उसके पहले वाली कारणों के डोमिनो गिरने से। यानी अगर हम शुरुआत के किसी भी एक टाइल जैसे अनसेफ एक्ट को हटा दें तो पूरी चेन को हम रोक सकते हैं और एक्सीडेंट टल सकता है। एक्सीडेंट के पीछे की टाइल होती है हैजार्ड यानी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। इसी में से एक एक्सीडेंट का डायरेक्ट कॉज होते हैं। अनसेफ एक्ट का मतलब है जैसे बिना पीपीई में काम करना, मशीन के सेफ्टी गार्ड को बाईपास करना या गलत तरीका अपनाना। अनसेफ कंडीशन का मतलब जैसे फर्श पर तेल फैला हुआ है या लाइटिंग खराब हुआ है या सुरक्षा संकेत को नहीं लगा है। ये हैजार्ड, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन भी अपने आप नहीं आते। इनके पीछे के टाइल होती है व्यक्ति की गलती या ह्यूमन फॉल्ट। उदाहरण के लिए अगर कोई वर्कर ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सेफ्टी चेक को जरूरी नहीं समझता है तो फिर वो उनको छोड़ देता है जिससे अनसेफ एक्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति गलती क्यों करता है। इसके पीछे भी एक डोमिनो होता है जिसे हाइनरिक ने कहा सोशल और एंसेस्ट्रल कॉजेस। यानी जिस माहौल में व्यक्ति पला बढ़ा या जहां उसने काम करना सीखा वहां सेफ्टी को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई। अगर शुरुआत से यही सिखाया गया कि काम जल्दी करो चाहे कैसे भी करो तो वो वर्कर भी आगे चलकर सेफ्टी को नजरअंदाज करेगा। इसलिए पहला डोमिनो टाइल होती है वो सोच, संस्कार और सिस्टम जो व्यक्ति की सेफ्टी के लेकर समझ बनाते हैं। हाइनरिक ने कहा कि यदि हम इस पूरी श्रृंखला में से केवल अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को हटा दें तो हम दुर्घटना की श्रृंखला को यहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए आज भी हमारी पहली जिम्मेदारी है हर समय इन असुरक्षित कार्यों और स्थितियों का पहचान करना। यही है मूल कारण जिन्हें समय रहते रोककर हम दुर्घटना को होने से बचा सकते हैं।